हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्कल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको नरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आज इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं नरेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम नरेशन टॉपिक अपना। फ्रेंड्स, पहले तो ये बता देते हैं नरेशन क्या होता है। नरेट मीन्स वर्णन करना, बताना किसी चीज को, ठीक है। तो यहां भी हम किसी बात को बताते हैं, लेकिन एक इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन के वर्ड्स को कोई और अपनी बातों में अपने शब्दों में बताता है, उसको हम कहते हैं नरेशन। तो नरेशन में दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसको हम डायरेक्ट नरेशन और एक पार्ट बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। फ्रेंड्स, एक बात आपको बता देता हूं कि सुपर टेट का जो एग्जाम है उसमें नरेशन का जो टॉपिक है उस पे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% बन के आएंगे, और इससे पहले जो एक्टिव पैसिव पढ़ाया था उसमें से भी एक या दो क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। तो उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा और इसके नरेशन के सभी वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। तो नरेशन के दो पार्ट बताए हमने, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन होता है हमारा जिसमें कि एक्चुअल स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को उसी एक्चुअल स्पीकर के द्वारा बोला जाता है। द वर्ड्स स्पोकन बाय द एक्चुअल स्पीकर हिमसेल्फ, ठीक है। जो एक्चुअल स्पीकर होता है उसके द्वारा बोला जाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, वो जो एक्चुअल स्पीकर है उसके वर्ड्स को और कोई बोलता है, तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। सपोज हमने कहा रवि सेड, और एक बात डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास में बातों को रखा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड। तो रवि सेड आई एम अ प्लेयर। अब यहां रवि अपने आप खुद ये बात बोल रहा है, रवि ने कहा मैं एक प्लेयर हूं। तो ये तो हुआ हमारा डायरेक्ट नरेशन। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन, रवि की बात को कोई और बोलेगा, तो किस तरह से बोलेगा, रवि सेड दैट ही वॉज अ प्लेयर। क्योंकि यहां रवि नहीं बोल रहा है जो अपने आप को मैं बताएगा, यहां रवि की बात को कोई और बोल रहा है, तो वो क्या कहेगा, यहां रवि प्लेयर है तो वो कहेगा रवि ने बताया था, रवि ने कहा था कि वह प्लेयर है। तो यहां इस तरह से हम रखते हैं। तो रवि की बात को कोई और कह रहा है, वो कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। एंड नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की। तो डायरेक्ट नरेशन में हम इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और वन पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। बिल्कुल बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आपको, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा होता है, इसमें केवल किसने किससे कहा, हु इज द स्पीकर एंड हु इज द लिसनर, हु इज द सब्जेक्ट एंड हु इज द ऑब्जेक्ट, ये बताया जाता है इसमें। और इन्वर्टेड कॉमास के आउटसाइड इसको रखा जाता है। जैसे मैंने कहा रवि सेड टू मी, क्या कहा, रवि सेड टू मी। और जब हमने कहा रवि सेड टू मी, तो ये क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें केवल हम क्या दिखा रहे हैं, ये स्पीकर है और ये लिसनर है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है इनसाइड पार्ट, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में ये जो रवि है, जो सब्जेक्ट है, जो ये आपका स्पीकर है, वॉट एवर हैज बीन स्पोकन बाय दिस वन, इसके द्वारा जो कुछ भी बोला गया है उसको हम किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, उसकी बात को, उसके स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट इस पार्ट में आता है। रवि सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क।
अब रवि ने क्या कहा, मैंने अपना काम कर लिया है, और इस पार्ट को हमने किस में रखा है, इसको इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास में रखा, तो यहां पे ये कहलाया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाला पार्ट क्या कहलाया हमारा आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, जिसमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये कहलाया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हम देख रहे हैं कि अगर आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड, इज सेइंग बिना ऑब्जेक्ट के दिए जाएं, यानी बिना लिसनर के दिए जाएं कि सुनने वाला कौन है ये नहीं दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो ये वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं, ये वर्ड्स एज इट इज लिखे जाते हैं। सपोज मैंने कहा शी सेज या शी सेड आई हैव गॉट एडमिशन। अब यहां शी सेज, हियर वी हैव नो ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं है यहाँ पे, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन दैट कंडीशन हम इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं। शी सेज दैट शी हैज गॉट एडमिशन। क्लियर, शी हैज गॉट एडमिशन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है कि अगर इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, ऑब्जेक्ट दिया जाता है 2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या दिया जाता है 2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, से को हम टेल में चेंज कर देते हैं, मींस टेल की फॉर्म चलती जाएंगी। सेज है तो उसे हम टेल्स में कर देंगे, सेड है तो पास्ट में या टोल्ड में कर देंगे, इस तरह से हम चेंज करते हैं। इस सेइंग, इस टेलिंग, इस तरह से हम चेंज करते हैं। हमने कहा he said to me, commas, inverted commas start, I have to go there। अब यहां हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, said to को हम किस में चेंज कर देते हैं, told में। यहां says to होता तो हम उसे tells में चेंज कर देते हैं। told me that he had to go there। इस तरह से बन गया हमारा, चेंज करा हमने क्योंकि हमारे पास 2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उन असर्टिव सेंटेंसेस में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, उसके बीच में जो इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, डेट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डेट का यूज करते हैं। लेकिन किसमें करते हैं, जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम डेट का यूज करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हम ये जो सब्जेक्ट का चेंजिंग कर रहे हैं कि ही का आई कर रहे हैं, वो कैसे लिखते हैं, तो चेंजेस इन सब्जेक्ट, चेंजेस इन पर्सन्स। पर्सन्स में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो एक छोटा सा हमारा एक रूल होता है, सन अपॉन 1 2 3। S stands for subject, O stands for object, N for no change. This is first person, that is I and we. Second person, that is you. And third person, he, she, it, and in plural they। ये हमारे तीनों पर्सन्स बन जाते हैं। तो ये वाला पार्ट हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
अब बात ये आती है कि रिपोर्टेड स्पीच मींस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है उसमें इफ फर्स्ट पर्सन इज गिवन टू यू, कोई भी फर्स्ट पर्सन दिया जाता है आपको, आई, मी, माई, वी, अस, आर, कोई भी दिया जाता है, तो डेट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन दिया जाता है तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट मींस सुनने वाले के अनुसार। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन यू, योर दे दिया तो वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अभी एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे आपको। एंड थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज, ही, शी, इट, दे, ये सब होते हैं, ये चेंज नहीं किए जाते हैं, ये एज इट इज फॉर्म में रहते हैं। तो क्लियर बात कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। इसके बाद अब इसके एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको सन अपॉन 1, 2, 3 के। तो देखिएगा, हमने कहा ही सेड टू मी, क्या लिख रहे हैं? ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। अब ही सेड टू मी, अब सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? ही टोल्ड मी। क्या करेंगे? ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पर डैड, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने से टोल्ड लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर डैड। अब आई इज फर्स्ट पर्सन, विच पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और स्पीकर ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, स्पीकर कौन है? ही। तो आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो यहां लगा देंगे हम ही, क्योंकि आई सब्जेक्ट है इस पार्ट का, तो ही जो है सब्जेक्ट फॉर्म में ही रखा जाएगा। वॉज डूइंग। अब ये देखते हैं आई का ये माई जो है वो क्या होता है? माई जो है वो पॉसेसिव केस होता है। मेरा, मैं, मेरा, ऐसे ही वह, उसका। यहां जब हम माई फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? ये पॉसेसिव केस में है, ये जिस केस में होगा इसको भी उसी केस में रखेंगे, तो ही का पॉसेसिव केस निकालेंगे। ही का पॉसेसिव केस होता है ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ही वॉज डूइंग हिज वर्क। यस। अब देखिए सेकंड पर्सन का दिखाता हूं एग्जांपल। हमने कहा आई सेड टू हिम, यू हैव टू डू योर वर्क। यू हैव टू डू योर वर्क। अब आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम दैट। यहां तक तो क्लियर है। अब यू जो है हमने बताया सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है यू यहां पर, क्योंकि यहां सब्जेक्ट का फंक्शन है इसका, तो सब्जेक्ट है यहां पे, तो यू जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और लिसनर। तो हिम जो है लिसनर है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां हिम का हम जब यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट निकाल लेंगे। हिम का सब्जेक्ट होता है ही। हैड टू डू, जिस तरह से यू का योर पॉसेसिव केस होता है, सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस योर, और पॉसेसिव केस है सेकंड पर्सन चेंज हो रहा है हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम का यानी ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, हिज इसका पॉसेसिव केस हो जाएगा, तो यहां पे क्या कर देंगे? हिज वर्क। तो यहां पे जिस केस में ये होता है सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्टिव केस में इसको चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको चेंज कर देंगे, पॉसेसिव में है तो इसको पॉसेसिव में कर देंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब आपको थर्ड पर्सन का दिखा देता हूं। शी सेड टू मी राहुल इज डूइंग
his work. She, as usual, told me that. अब राहुल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है और इनसे राहुल का कोई मतलब नहीं है, राहुल अलग थर्ड पर्सन है, तो राहुल ही लिखा जाएगा. राहुल वॉज डूइंग. अब ही, हिज, हिम, हर थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, इसलिए हिज का हम क्या कर देंगे, हिज ही रख देंगे. शी टोल्ड मी दैट राहुल वॉज डूइंग हिज वर्क. तो हम रिपोर्ट, ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट नरेशन. ये विदाउट हमने इन्वर्टेड कॉमास का यूज किए बनाया, ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन. तो इस तरह से हमारे पर्सन्स के चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे. फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें. थैंक यू.